So hello all, I welcome you all in our next video of Prayag Public School, and this video is of English literature, and today we are going through lesson 17, the last class, which is the second chapter of term 2 for class 8, right? So class, if you remember in our last class, we have completed lesson 14, which was the first chapter of term 2 syllabus, and we have completed that chapter. I have also provided you the question answer of it, right? So today we are starting with lesson 17, that is the last class. So let's proceed with this. Chapter 17, the last class. Today's date, that is 25 Jan 2021, term 2, right? Let's start class. So the story is based against the backdrop of the Franco and Prussian War, right? Which was fought in the year 1870, right? So basically this story is against the backdrop means because of the war that took place between Franco means France and Prussian means German or Germany, right? So ये स्टोरी कब के बारे में बता रही है, जब वॉर हुआ था किसके, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और कौन से साल में, इट वॉज फॉट इन द ईयर 1872 1871. द वॉर बिटवीन द फ्रेंच एंड द प्रूशियन, देखो आप ब्रैकेट में लिखा भी है, प्रूशियन का मतलब मीन्स जर्मन्स. द वॉर बिटवीन द फ्रेंच मीन्स फ्रांस एंड जर्मनी एंडेड विद अ स्पेक्टाकुलर जर्मन विक्ट्री, राइट. सो इन दोनों में जो वॉर हुआ था फ्रांस और जर्मन में, उनमें विनर कौन था, या किस कंट्री ने जीता था ये वॉर, जर्मनी ने. एज अ रिजल्ट जर्मन बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द स्टेट स्कूल्स इन फ्रांस. इसीलिए जर्मनी मीन्स जो जर्मन भाषा थी, मीन्स जो लैंग्वेज था जर्मन, ठीक है, वो भाषा फिर फ्रांस में यूज़ होने लगी, वो हर जगह यूज़ हो रही थी, बिकॉज जर्मनी वांटेड टू स्प्रेड हिज लैंग्वेज, स्प्रेड हिज कल्चर इन द फ्रांस एज वेल. सो फ्रांस के खासकर दो स्टेट में जो उन्होंने जीता था, फ्रांस के जो दो स्टेट को उन्होंने जीता था जर्मनी ने, वो कौन से थे, आप नाम देख सकते हो, लिखा हुआ है एल्सेस एंड लॉरेन. सो इन दोनों स्टेट को उन्होंने जीता था, और उसके बाद इन दोनों स्टेट में जो भी मीडियम थी, मीन्स जो भी स्कूल्स थे और जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कौन सी भाषा चलने लगी थी, वहाँ पे सारे लोग जर्मन भाषा का यूज़ करने लगे थे, राइट. सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. I was very late for school that morning, and I was terribly afraid of being scolded, especially as Monsieur Hamel had told us that he would examine us on participles, and I did not know even the first thing about them, right. So now the author is saying कि वो मेरा मैं अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ठीक है, और मैं बहुत डरा हुआ था. टेरिबली मीन्स बैडली, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी तरीके से मैं डरा हुआ था. क्यों? क्योंकि वो स्कूल के लिए, जो ऑथर है वो स्कूल के लिए क्या हो गया था, लेट हो गया था. अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, और उसको डर किस बात का था, स्कोल्डेड का, मतलब स्कोल्डिंग का, मतलब डांट खाने का. स्कोल्डेड मीन्स टू लिसन बैड वर्ड्स, ठीक है. तो उसको डर किस चीज़ का था, बहुत ज़्यादा डर किस चीज़ का था, वो डांट खाने का डर था. क्यों? क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था. स्पेशली एज मॉन्सियर हैमिल क्या है, अब उनके टीचर का नाम है, जो कि उन्होंने बोला था, ये इस टीचर ने, मिस्टर हैमिल ने क्या बोला था, सारे लोगों से ये बोला था कि आज वो सारे लोगों से और ख़ासकर ऑथर से भी किस टॉपिक के बारे में पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में. आपको पता है पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जो लैंग्वेज का पार्ट होता है, राइट. सो उस पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले थे कौन, मिस्टर हैमिल, जो कि ऑथर के क्लास टीचर थे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट देम. अब वो कहता है कि मुझे तो इसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में पहला अक्षर भी नहीं पता था, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल एंड वंडरिंग अबाउट द फील्ड्स. वंडरिंग मीन्स टू मूव हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ टहलना या घूमना. तो ऑथर यहाँ पे कहता है कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा, या ये मैंने सोचा कि मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए और यहाँ वहाँ टहल के फील्ड में अपना समय, या यहाँ वहाँ इधर उधर जगहों पे टहल के या मूव करके मुझे अपना समय बिताना चाहिए, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए. इट वॉज सच अ वार्म लवली डे.
क्योंकि उस दिन वो बहुत अच्छा दिन था, बहुत लवली डे था, बहुत गर्म दिन था। आई कुड हियर द ब्लैक बर्ड्स विस्लिंग ऑन द एज ऑफ द वुड। और वो चिड़ियों की चहचहाट जो होती है वो आराम से अच्छे से उनके कानों तक सुनाई दे रहा था, या अपने कानों से वो आराम से सुन सकते थे। एंड इन द फील्ड बिहाइंड द सॉ मिल मीन्स वुडन मिल, जहाँ पे लकड़ियों को काटने का काम होता है। एंड इन द फील्ड मतलब फील्ड में जो वुडन सॉ मिल मतलब वुडन मिल के पीछे जो फील्ड थी, वहाँ पे जो पर्शियंस थे, प्रुशियंस मीन्स जो जर्मन के लोग थे, वो अपने ड्रिलिंग मशीन से या ड्रिल लेके अपने कामों में लगे हुए थे, मतलब लकड़ियों के काम में लगे हुए थे। तो विद दिस, by describing or by making us aware of all these things, that birds were chirping and people were working in the wood mill and the day was lovely. By this, the author wants us to realize that how beautiful uh, that particular day was. And why he did not want to go to school, because at that day Mr. Hamill, who was his class teacher, he wanted to listen something or many more things about or on or about participles, right, from the author himself, right. So that is why he did not want to go to school at that particular day. So let's proceed further, class. As I passed the mayor's office, I saw that there were people gathered about the little board on which notices were posted, right. अब ये जैसे ही मेयर के ऑफिस से पास ऑन होता है, मतलब मेयर के ऑफिस से जा रहा होता है ये ऑथर स्कूल के लिए, तो ये देखता है कि कई सारे लोग एक बोर्ड के पास इकट्ठा हुए हैं जिसपे कि नोटिसेस आके चिपकाई जाती थी। फॉर 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम। For 2 years, all our bad news had come from that board. Battles, lost, conscriptions, orders from headquarters, राइट। सो ये आगे कहता है कि उस बोर्ड के पास जब ये अपने स्कूल के लिए जा रहे थे, तो मेयर के ऑफिस के सामने से ये पास हो रहा था, मतलब जा रहा था। तो इसने देखा कि कई लोग एक बोर्ड लगा हुआ था उसके पास खड़े हुए थे, और उस बोर्ड पे हमेशा क्या लगती थी, नोटिसेस लगती थी। मीन्स नोटिसेस जो गवर्नमेंट इशू करता था या गवर्नमेंट की तरफ से आती थी, वो नोटिसेस वहाँ लगती थी, ताकि सारे लोग आराम से, जो सोसाइटी के लोग हैं या पब्लिक है, वो आराम से उसको, उस नोटिस को या उस नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो पढ़ लें। अब ऑथर आगे बोलता है कि लगभग पिछले 2 सालों से हमेशा, हर वक्त या हमेशा बैड न्यूज़ मतलब ख़राब खबरें ही इस बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। जैसे कि उनकी कंट्री ने बैटल जो है, मतलब लड़ाई वो हार गए, उनकी कंट्री जो है, ठीक है। और कुछ हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि लोगों को आर्मी ज्वाइन करना है। कॉन्स्क्रिप्शंस मीन्स टू बी अ पार्ट ऑफ आर्मी, ठीक है, कि आर्मी का हिस्सा बनना है लोगों को, लड़ाई हम हार रहे हैं, इस तरीके से मतलब हमेशा ख़राब न्यूज़ ही इस बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। एंड आई थॉट विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन इट बी नाउ। और वो बिना रुके ये मतलब जा रहे थे, और बिना रुके ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था ऑथर, कि अब क्या नोटिस आई होगी, मतलब अब क्या नोटिस आई होगी जिससे कि लोग और भी परेशान होंगे, राइट। लेट प्रोसीड फर्दर, क्लास। ओके, देन एज आई रैन अक्रॉस द स्क्वायर मीन्स 4 वे जैसे आप चौराहा बोलते हो, ठीक है। तो जैसे ही इसने चौराहे को क्रॉस किया, वैक्टर द ब्लैक स्मिथ। अब ब्लैक स्मिथ क्या होता है, जो इस मतलब इसका काम करता है, ठीक है। सो वैक्टर द ब्लैक स्मिथ, अब वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम क्या था, वैक्टर, हु स्टूड देयर रीडिंग द प्ले कार्ड, ठीक है। अब प्ले कार्ड मीन्स वो भी उस बोर्ड पे लिखे हुए नोटिस को पढ़ रहा था, जो बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ था। कॉल्ड आउट टू मी, उसने उसे बुलाया, इस वैक्टर ने, इस ब्लैक स्मिथ ने किसको बुलाया, इस ऑथर को, ठीक है। डोंट हरी सो माई बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल सून एनफ, ठीक है। तो वो बोलता है, वैक्टर जो ब्लैक स्मिथ है वो ऑथर से बोलता है कि अरे इतनी जल्दी मत करो, तुम अपने घर मीन्स अपने स्कूल तुम आराम से पहुंच जाओगे, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ये इतना बोलता है कौन, वैक्टर, किससे, इस ऑथर से।
आई थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और ऑथर को लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ऑथर पहले ही बोल चुका है, या ऑथर पहले से ही लेट हो रहा था अपने स्कूल के लिए। तो उसने जब इस वैक्टर को बोलते हुए सुना तो उसे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड आई रैन इन टू मॉन्सियर हार्मल्स लिटिल यार्ड ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और ये तुरंत के तुरंत अपने स्कूल के यार्ड में पहुंच जाता है हाँफते हुए। ठीक है, लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Usually at the beginning of school there was a great uproar which could be heard in the street. अब ऑथर यहाँ पे बोलता है कि हमेशा स्कूल के शुरुआत में, मतलब जैसे स्कूल की शुरुआत होती है या होती थी, तो बहुत ज़्यादा क्या होता था, बहुत ज़्यादा नॉइस होता था स्कूल से आती थी, और जो बाहर के रास्ते तक सुनाई देती थी। जैसे आप कभी भी स्कूल में आप भी आए होगे, तो शुरू में जब आप आते हैं असेंबली से, ठीक है, तो कितना चहल पहल होता है, मतलब डेस्क की आवाज़ आती है, चेयर की आवाज़ आती है, ठीक है, चलने की आवाज़ आती है सीढ़ियों पे, फिर बातें करने की आवाज़ आती है। फिर जैसे जैसे स्कूल का फर्स्ट पीरियड शुरू होता है, आप देखते हो सारी की सारी आवाज़ क्या हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा स्कूल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी हो रहा था कि ये कहता है कि जब स्कूल शुरू होता था, मतलब स्कूल जैसे ही दिन का पहला दिन, मतलब पहला जो समय रहता था स्कूल का शुरू होता था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी, जो कि उन आवाज़ों को आराम से बाहर के रोड पर सुना जा सकता था, विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट। डेस्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब वो आवाज़ें कैसी थी, जैसे डेस्क ओपनिंग या क्लोजिंग की, फिर लेसन्स रिपीटेड अलाउड इन यूनिसन मीन्स टुगेदर। मतलब जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी या प्रेप के बच्चों को हम कैसे याद कराते हैं, मतलब टीचर कुछ बोलता है जैसे A B C, तो उसी के पीछे सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, क्यों, ताकि उनको याद हो सके। ठीक है, उनको वो रिपीट करें अपने मुंह से, और फिर वो याद हो सके उनको। तो इसी तरीके से लेसन्स को वहाँ पे रिपीट कराया जाता था, तेज तेज सब एक साथ बोलते थे, तो वो भी आवाज़ आती थी। विद आर ईयर्स स्टफ्ड इन ऑर्डर टू लर्न क्विकर। अब जैसे तेज बोलने से, जैसे तेज तेज याद करने से क्या होता है कि वो चीज़ें कान में पहुंचती हैं, और कान में जब पहुंचती हैं, इसका मतलब कान के थ्रू, मतलब कान में तो पहुंच रही हैं, और कान में पहुंचने के थ्रू कहाँ जा रही है, माइंड में, और माइंड में क्या हो रहा है, वो चीज़ें लर्न हो रही, मीन्स याद हो रही हैं। तो इस तरीके से भी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था, तेज़ तेज़ बोल बोल के या बुलवा बुलवा के। इस वजह से और भी आवाज़ें होती थी। एंड द टीचर स्टाउट रूलर बीटिंग ऑन द डेस्क, और टीचर का जो स्टाउट मीन्स थिक एंड हार्ड, जो रूलर रहता था वो भी डेस्क पे बीट करता था। जैसे आपने देखा होगा टीचर डेस्क पे बीट करता अपना रूलर या डस्टर, खासकर क्लास को शांत कराने के लिए। तो ये जो भी आवाज़ें थी, ये सारी आवाज़ें आराम से बाहर तक सुनाई दिया करती थी, या सुनाई आराम से दी जा सकती थी, मतलब सुनाई देती थी। I had counted on on all these noise to reach my bench unnoticed. So I had counted on means to depend on. अब ऑथर जब भी लेट होता था, मतलब इसको पढ़ने के बाद इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर ऑथर क्या होता था, अपने स्कूल के लिए लेट होता था। तो आई हैड काउंटेड ऑन मीन्स ऑथर इन सारी आवाज़ों पे डिपेंड रहता था। क्यों? क्योंकि जब इन सारी आवाज़ होती रहती थी तो चुपके से वो जाके बिना किसी के नोटिस में आए वो अपने बेंच पे आराम से जाके चुपचाप क्या होता था, बैठ जाता था, मतलब। और इतनी सारी भीड़ भाड़ में, आवाज़ों में उसको कोई न सुन पाता था न देख पाता था, राइट। सो आई हैड counted on all this noise to reach my bench unnoticed, but as it happened that day everything was quiet. पर अचानक उस दिन वो पहुंचा, जिस दिन ये लेट फिर से हो रहा था या हुआ था, तो जिस दिन मतलब उस दिन जब ये पहुंचा तो स्कूल पूरा एकदम क्या था, शांत था, जैसे कि लग रहा था कि वो संडे मॉर्निंग है। दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। और ऑथर बताता है कि उस दिन पर सब कुछ शांत था, सब कुछ अलग था, सब कुछ डिफरेंट था, और ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन कोई रेगुलर डे नहीं बल्कि क्या है, संडे है। थ्रू द ओपन विंडो आई सॉ माई कॉमरेड्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब एक ओपन विंडो थी क्लास की, उस खुली विंडो से जब ऑथर ने अंदर झांक कर देखा तो उसने पाया कि सारे कॉमरेड्स मीन्स जो उसके स्टूडेंट्स, जो अदर स्टूडेंट्स थे क्लास के, वो सारे अपने जगह पे बैठे हुए थे। एंड मॉन्सियर हैमिल वॉकिंग बैक एंड फोर्थ विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। ठीक है, और अपने बाह में स्केल लगाए हुए, कैसी स्केल, आयरन स्केल लगाए हुए। कौन?
आगे पीछे टहल रहा था या घूम रहा था उनका क्लास टीचर, जो कि कौन था, मॉन्सियर हैमिल। I had to open the door and enter in the midst of that perfect silence। अब ये था कि इसको क्या करना था, इसको डोर को ओपन करना था, ठीक है, और इंटर करना था, और उस जो कि परफेक्ट साइलेंस के बीच में, क्योंकि पूरी क्लास एकदम साइलेंस थी। क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी जगह पे बैठे हुए थे कायदे से, टीचर भी वहाँ था, रूलर उसके पास था, तो इस वजह से सारे बच्चे शांत बैठे थे, मतलब पूरा का पूरा क्लास एकदम शांत था। और ऐसी शांति में उसको अपने क्लास के बीच में दरवाज़ा खोल के अंदर जाना था। सो आई हैड टू ओपन द डोर एंड एंटर इन द मिस्ट मीन्स मिडल ऑफ दैट परफेक्ट साइलेंस फिल्ड विद बोथ शेम एंड फियर। अब उसे किस तरीके से फीलिंग भी उसके अंदर आ रही थी, कौन सी फीलिंग आ रही थी, शेम भी, मतलब शर्म भी आ रही थी। पहली बात तो लेट था, और डर भी लग रहा था, क्योंकि उससे आज पार्टिसिपल्स पे उसके टीचर क्वेश्चन करने वाले थे, और उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता था, राइट। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। But Monsieur Hamel, who looked at me with no sign of anger, said very gently, "Go at once to your seat, my little Franz. We were going to begin without you." ठीक है, पर आगे ऑथर बोलता है कि जो मेरा क्लास टीचर था मॉन्सियर हैमल, जो कि जिसने मुझे देखा और एकदम गुस्से में नहीं देखा, मतलब मुझे देखा, दरवाज़ा जो गेट था, जो डोर था क्लास का, उसको खोलते हुए जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पे कोई भी गुस्से वाली फीलिंग नहीं थी, और मुझसे बड़ी जेंटली मीन्स पोलाइटली और सॉफ्टली, मतलब मुझसे बड़े आराम से उसने, मेरे टीचर ने बोला कि गो एट वंस टू योर सीट, और तुरंत अपने सीट पर जाओ, लिटिल फ्रांस, ठीक है, फ्रांस तुरंत अपनी सीट पर जाओ। ये किसने कहा? ये उसके टीचर ने कहा, जो कि उस टाइम पे वो एकदम गुस्से में नहीं था। फ्रांस, अब यहाँ से पता चल रहा है कि ऑथर का नाम क्या है, फ्रांस। वी वर गोइंग टू बिगिन विदाउट यू, और वो आगे कहता है कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरुआत करने वाले थे, पर तुम अब आ गए हो, तो अब तुम्हारे साथ ही पूरे क्लास की शुरुआत होगी। आई स्टेप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट वंस एट माई डेस्क, और ये तुरंत जाके अपने डेस्क पे बैठ जाता है। Not until I had partially covered from my fright, not until I had partly recovered from my fright, did I notice that our teacher had on his handsome blue coat। और ये आगे कहता है कि मैं अभी रिकवर भी नहीं कर पाया था, मतलब अपने आप को, जो मेरा अंदर जो अंदर अभी मैं एकदम डर समा गया था, और मेरे अंदर शर्म सी आ गई थी, उससे मैं अभी रिकवर भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया था, मतलब आधा रिकवर हो गया था, आधा अभी भी डर रहा था, आधा अभी भी शर्म महसूस कर रहा था, अभी वो मतलब पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं कर पा रहा था कि इन्हीं चीज़ों की बीच में मैंने नोटिस भी नहीं किया। क्या नोटिस नहीं किया इसने ये नोटिस या ये नोटिस नहीं कर पाया था कि इसका जो टीचर था उसने एक हैंडसम ब्लू कोट पहना हुआ था। हिज प्लेटेड रफ एंड द ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र, और उसका ट्राउज़र जो था वो सिल्क का एकदम था, ठीक है, ब्लैक सिल्क से बना हुआ, मतलब कढ़ाई में कढ़ाई हुआ ट्राउज़र था, और ट्राउज़र के साथ साथ क्या था, एक ब्लू कोट था, ठीक है, विच ही वोर ओनली ऑन डेज ऑफ इंस्पेक्शन। और जो कि इसका जो टीचर था, ये ब्लू कोट जो है और जो कढ़ाई की गई ट्राउज़र है, ये कब वो टीचर पहनता था उसका, जब इंस्पेक्शन का दिन होता था। इंस्पेक्शन मीन्स टू चेक, ठीक है, जब क्रॉस चेक का दिन होता था, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस का दिन होता था, जब या तो किसी चीज़ को क्रॉस चेक करना है, कहीं पूरे स्कूल का इंस्पेक्शन लेना है, या प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों को, तब ये जो टीचर है वो इस तरीके का कोट और ट्राउज़र पहन के स्कूल में आया करता था, राइट। Moreover, there was something extraordinary, something soul-man about the whole class। अब वो आगे बोलता है कि उस दिन हालांकि कुछ एक्स्ट्राऑर्डनरी कुछ चीज़ मुझे देखने को मिली थी, मतलब कुछ अजीबो गरीब चीज़, कुछ सीरियस जैसी चीज़ें उस पूरे दिन हमारे सारे क्लास में या सारे स्कूल में बड़ा अजीब सा माहौल था, बहुत सारे लोग सीरियस थे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डनरी मुझे लग रहा था, मतलब कुछ अजीब सा उस दिन ऐसा लग रहा था कि वो दिन जो है पूरे स्कूल के लिए और हमारी क्लास के लिए क्या था, बड़ा अजीब था।
मतलब वो बोलता है कि उस वो दिन हमारी क्लास और हमारे स्कूल के लिए, मतलब मेरे स्कूल का और मेरी क्लास का बड़ा अजीबोगरीब दिन था कि सब लोग कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, मेरा टीचर लग रहा था, बच्चे भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लग रहे थे, और पूरा स्कूल, पूरे बच्चे जो है एक हिसाब से बड़े शांत शांत लग रहे थे. लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. But what surprised me the most was to see at the back of the room, on the benches which were usually empty, some men from the village sitting as silent as we are. अब जो सबसे ज़्यादा इसे चौंकाने वाली बात थी, सरप्राइज मीन्स टू गेट एस्टोनिश्ड, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात इस ऑथर के लिए थी, फ्रांस के लिए, वो ये थी कि पीछे रूम, मतलब उस क्लासरूम के पीछे जो बैक बेंच रखी हुई थी, जो हमेशा ज़्यादातर क्या होती थी, खाली रहती थी, मतलब खाली पड़ी रहती थी, कोई उस पर बैठता नहीं था. कुछ विलेज के लोग, मतलब उसके गांव के कुछ लोग वहाँ पे आकर बैठे थे, और एकदम इतने शांत से उसी शांति से, मतलब इतने शांत से बैठे हुए थे, या उसी शांति के साथ बैठे हुए थे जैसे कि पूरी क्लास के बच्चे शांति से बैठे हुए थे. ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द एक्स मेयर एंड एक्स पोस्टमैन एंड अदर्स बिसाइड्स. ठीक है, अब कौन कौन बैठा था? एक हॉसर बैठा था. हॉसर मतलब अ पर्सन हु प्रोवाइड शेल्टर और प्रोटेक्शन टू अदर पीपल, मतलब वो इंसान जो प्रोटेक्शन या शेल्टर देता है या घर प्रोवाइड करता है दूसरे लोगों को. ठीक है, उस अपने 3 कॉर्नर्ड हैट, एक हैट लगाया था, उसके तीनों तीन कोने थे, मतलब हैट के क्या थे, 3 कोने थे. उस 3 कोने हैट के साथ, मतलब टोपी के साथ बैठा हुआ था. फिर एक एक्स मेयर बैठा हुआ था, फिर एक एक्स पोस्टमैन बैठा हुआ था, और कुछ और लोग अगल बगल बैठे हुए थे. दे ऑल सीम्ड डिप्रेस्ड, और वो काफ़ी क्या हो रहे थे, डिप्रेस्ड मीन्स काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे थे, मतलब मीन्स दे वर वेरी सैड. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड स्पेलिंग बुक विद ग्नॉड एडजेस. ठीक है, और हॉसर जो था, जो हॉसर था उन्हीं में से जो जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, वो एक स्पेलिंग बुक लेके आया था, बहुत पुरानी स्पेलिंग बुक ले आया था, जिसके ग्नॉड एडजेस थे. ग्नॉड मीन्स जिसके एड जो थे, मतलब जिसके किनारे, जो किताब के किनारा, जो किताबों, उस किताब का जो स्पेलिंग बुक थी, उस किताब का किनारा, सारे किनारे किनारे पे क्या था, बहुत उसकी मतलब एकदम ओल्ड हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो बुक जो है बहुत पुरानी है. विच ही हेल्ड वाइड ओपन ऑन हिज नी, और जो कि वो बुक उसने खोल रखी थी, और अपने कहाँ पे, अपने नी पे, मतलब अपने घुटनों पे. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स एस्क्यू. ठीक है, और जो उसका बहुत बड़ा उसने चश्मा पहना हुआ था. ठीक है, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स एस्क्यू. ठीक है, और उसने अपने पूरे चश्मे को टेढ़ा सा, एस्क्यू मीन्स अ लिटिल बिट, नॉट इन अ स्ट्रेट, और नॉट इन अ स्ट्रेट मैनर, वो स्ट्रेट मैनर में नहीं था, उसका जो चश्मा था वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे था. ठीक है, और वो इस किताब को खोले हुए अपने घुटने पर बैठा हुआ था. कहाँ पे? एट द बैक ऑफ द क्लास. लेट प्रोसीड फॉर द क्लास. So students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy, and also read the chapter a little further, right? So what you have to do is you have to write down all the hard words. ठीक है, जो अपने आप अभी आपने एक्सप्लेनेशन के दौरान हार्ड वर्ड्स दिखा, उसमें मीनिंग भी थी, वो आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, और वर्ड मीनिंग आपके बुक में भी दी है, उस वर्ड मीनिंग को भी आपको अपने कॉपी में करना है, राइट. एंड यू हैव टू रीड द चैप्टर, जो अभी हमने पढ़ा वो भी, और आगे भी आपको चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँ देन यू विल बी, और सॉरी, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, राइट. ऑल्सो लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन 14. जैसे क्वेश्चन आंसर है आपका लेसन 14 का, वो आपको मैं सेंड कर चुका हूँ, आपको उसे कॉपी में लिखना है और सारा का सारा याद करना है, राइट. सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस सेम चैप्टर, राइट. सो चैप्टर 17 ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में भी. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.